नमस्ते भैया बहनों, आज हम पर्यावरण में पाठ 4 आओ जाने हमारा पर्यावरण, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में जानना है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। भैया बहनों, हमारे चारों तरफ क्या है, यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमारे चारों तरफ क्या है, तो उसके बारे में बताना है। हमारे चारों ओर जल, वायु, पर्वत, नदियाँ, घाटी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टानें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगल, तालाब, झीलें, सड़कें आदि हैं। ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। यानी आप सब देखते हो, ये सब चीज़ें हमारे आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती है। जैसे जल पीने के काम आता है, वायु जो श्वास में, पर्वत, नदियाँ भी, कहीं ना आप जाते हो कहीं जाते हो तो नदियाँ भी दिखती है। घाटी पहाड़ का जो छोटा रूप होता है और उसके बीच में जो जगह होती है उसको घाटी कहते हैं। मिट्टी, कंकड़, पत्थर भी आप देखते हो मकानों में, इनमें काम आते रहते हैं। चट्टानें यानी बड़ा सारा भाग, चट्टान, टूटा हुआ बड़ा पत्थर। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। यही हमारा पर्यावरण है। पृथ्वी पर मानव प्रकृति की सुंदरतम कृति है। अपनी बुद्धि के द्वारा उसने अनेक खोज की है और मानव जीवन को सुविधामय बना दिया है। जैसे जो मानव है वो प्रकृति पे एक सुंदर आकृति का बना हुआ व्यक्ति है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। जो जीव जंतु है वो भी इतनी सोच और बुद्धि नहीं रखते हैं, मगर जो मनुष्य हैं उनमें बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वो सोचने समझने की शक्ति होती है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक खोजें की। जैसे अभी आप देखते हो मोबाइल, रेडियो, टीवी, पंखे, कूलर, ये सब क्या है? आविष्कार, खोज। और अपना जो जीवन है सुखमय बना दिया है। पहले लाइट नहीं थी, चमनी और मोमबत्ती में पड़ते थे भैया बहन, अब आज लाइट है, तो ये सुविधा है, हमारे लिए सुविधाजनक बना दिया है। मानव ने पुल, बांध, सड़कें, नहरें बनाई हैं। पहले पुल नहीं होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे नदी आ गई बीच में तो उस पर तैर कर जाते थे, तो उस पर पुल बना दिया गया है। बांध, पानी को रोकने के लिए बांध बना दिए। तालाब, नहरें, सड़कें जैसे पहले पैदल चलते थे तो मिट्टी में जाते थे, और आज साधन भी उस समय नहीं थे इतने। अब आज सड़कें हैं, जगह जगह जाने के लिए सड़कें बनी हुई है, तो आप अपने साधन से जो भी है आपके पास उससे जा सकते हैं। नहरें, पहले पानी सिंचाई के लिए सिर्फ कुएं या उससे काम लिया जाता था, कुएं से। अब नहरें बना दी गई है बांध से। मानव ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं और नए नए पेड़ पौधे भी लगाया है। पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया। जो पालतू पशु है कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि। पशुओं से मानव को दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं। जो पशु पाले हैं उनसे दूध, मांस, खाल और खाद जो हम खेती में काम में लेते हैं, ये सब उनसे प्राप्त होती है। जो इसमें बेड भी होती है, बेड से हमें ऊन प्राप्त होती है। पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। जो चमड़ा बनता है, जो चमड़ा होता है पशुओं का, उससे जूते और बैग और चप्पलें बनाई जाती है। मानव पक्षी भी पालता है। जो मानव है अब वो इन सबको पालता है, पालतू जानवरों को, तो पक्षी भी पालने लगे। पक्षियों में मुर्गी, बतख, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया आदि पालतू पक्षी हैं। इन सबको भी मनुष्य पालने लग गया है। कबूतर कई रंग के होते हैं। जो कबूतर होते हैं वो 2-3 रंग के होते हैं। सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। शांति, सुख शांति, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। बड़े आयोजनों में सफ़ेद कबूतर छोड़े जाते हैं। जो बड़े बड़े कोई समारोह होते हैं, उद्घाटन होता है, तो उसमें सफ़ेद कबूतर को
उड़ाया जाता है, छोड़ा जाता है। मैना, चिड़िया, मुर्गी व बतख भी घरों में रखे जाते हैं या पालते हैं। मुर्गी व बतख अंडे देती है, अंडे से प्रोटीन मिलता है। इस प्रकार से भैया बहनों हमारा जो पाठ है आओ पर्यावरण, इसको घर पर अध्ययन करना है, पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।